मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। रामदूत श्री हनुमान, भगवान हनुमान के ऊपर एक ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूं आपके साथ। कुछ उन ऐसी कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो कहानियां हो सकता है आपने सुनी हो सकता है नहीं सुनी हो, जो प्रभु की कथाएं होती है, श्री राम की कथा होती है, भगवान शिव की कथा होती है, किसी भी बड़े स्वरूप की कथा होती है, उसमें कथांतर बहुत होते हैं। रामायण ही अगर देखें तो कई सैकड़ों तरह की रामायण है, सब में अलग अलग तरह की कथाएं हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो कथावाचक हैं, वो कुछ कथाएं बहुत रुचि लेकर सुनाते हैं। तो ऐसी कई कथाओं का संकलन किया है प्रोफेसर आर.पी. शर्मा, स्वर्गीय प्रोफेसर आर.पी. शर्मा ने, और उन्होंने एक किताब लिखी है कालजयी हनुमान। तो मैं इस श्रृंखला में जो कहानियां, जो कथाएं सुना रहा हूं, उसमें से अधिकतर उस संकलन में से है, जो संकलन अपने आप में बहुत सारे ग्रंथों का भी संकलन है और बहुत सारे कथावाचकों द्वारा कही गई कथा का भी संकलन है। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कथा है, बहुत सुन के आपको बहुत आनंद आएगा। रामदूत। जब रावण का वध हो गया, जो रामायण का प्रसंग हम जानते हैं कि रावण वध के बाद श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया, प्रशासन किया, और राम राज्य के बारे में तो हर कोई जानता ही है। लेकिन उसी की एक घटना है, जब रावण वध हो गया, श्री रामचंद्र वापस आ गए और जब उन्होंने राजकाज संभाल लिया, तो एक दिन भैया लक्ष्मण ने कहा उनसे कि हनुमान जी ने हमारी बड़ी सेवा की है, आपकी बड़ी सेवा की है प्रभु, तो ऐसा क्या हो कि हम हनुमान जी को वो सेवा वापस कर पाए। तो रामचंद्र जी थोड़ी देर सोच में पड़े। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, सोचता तो मैं भी हूँ कि हनुमान ने इतनी सेवा की, हनुमान ने अपना सब कुछ त्याग कर केवल मेरी, तुम्हारी भाभी माँ सीता की और तुम्हारी और हम सब की सेवा में लगे रहे हनुमान, तो ऐसा क्या हो कि हम उनको वापस दे सकते हैं। अब इसमें समस्या ये थी कि चूंकि हनुमान जी ने हमेशा जब भी अपना परिचय दिया तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के सेवक के रूप में दिया, उनके दूत के रूप में दिया। तो ये भी संभव नहीं था कि अगर हनुमान जी ने राम जी के पैर दबाए तो रामचंद्र जी भी ऐसा करें, ये भी संभव नहीं था। उनको पता था कि ये संभव है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, यार इस जन्म में तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अगले जन्म में करूं। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि एक उपाय है। अब उपाय क्या निकला वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में होती थी मुरली। तो उस कथा में ऐसा बताया गया है कि वो मुरली जो है वो दरअसल हनुमान जी का, उनका रूपांतरण है, वो हनुमान जी का प्रतीक है। और चूंकि हनुमान जी ने कई बार श्री रामचंद्र जी के पैर दबाए थे, तो अब जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो हनुमान जी को अपने होठों का स्पर्श देते हैं, और इस तरह से श्री रामचंद्र जी अब कृष्ण जी के रूप में हनुमान के उस सेवा का फल दे रहे हैं। उस सेवा का बदला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि उस सेवा के बदले में जो उनको मिलना चाहिए वो प्राप्य दे रहे हैं, और हनुमान जी बांसुरी के रूप में उसको प्राप्त कर रहे हैं। कितनी सुंदर कथा है, कितना सुंदर कथानक है, बहुत ही प्यारी सी बात है। और आपने ये सुना और ज़रूर सुनाइए, लोगों को बताइए। इतनी कोमल कथा है, सबके पास तक पहुंचनी चाहिए। एक और कथा लेकर बहुत जल्द मिलेंगे यहीं पर। श्रृंखला का नाम है रामदूत। रामदूत।